Hello bachcho, let's read the question and the question says identify in which of the following carbon compounds heterocyclic rings can be found। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है अमीनो एसिड, सी ऑप्शन है नाइट्रोजनस बेस एंड डी ऑप्शन है लिपिड्स। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें की कॉन्सेप्ट है दैट इज हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स। अब हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। इसकी अगर हम डेफिनेशन बोलें, हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स की डेफिनेशन, तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स में जो वर्ड है हेटेरो, दिस इज हेटेरो, इसका मतलब है डिफरेंट, और साइक्लिक मतलब रिंग हो गया। रिंग, रिंग स्ट्रक्चर है ये। तो हम अगर डेफिनेशन बोलें तो इट्स अ रिंग स्ट्रक्चर, एक रिंग स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं एक साइक्लिक कंपाउंड है ये, विच हैज, जिसे हम कहें तो दैट हैज एटम ऑफ एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट के हमारे पास इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे एज अ मेंबर ऑफ द रिंग। उसके रिंग के मेंबर होने चाहिए वो एज अ मेंबर ऑफ इट्स रिंग। तो दिस इज हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स। अब हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड्स में हम बात करें, अगर हम ऑप्शंस देखें तो लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस में आएगा हमारा सबसे पहला ऑप्शन जो है प्रोटीन। द प्रोटीन्स आर एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है अमीनो एसिड्स की। तो ये कोई एक कंपाउंड नहीं है, ये तो एक पॉलीमर चेन है। बहुत सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं तब जाके हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो इसके अंदर हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड जैसी कोई बात हम नहीं कंसीडर कर सकते कि यहाँ इस कंटेन हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड, क्योंकि एक चेन है। बी ऑप्शन अगर हम देखें तो यस, अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं। तो अमीनो एसिड्स आर एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, इट्स ए यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन की एक यूनिट है, एक मोनोमर है ना। अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ समवॉट इस तरह से होता है। It has one amine group, one carboxyl group, one hydrogen atom and one this is variable group R group। अब ये R ग्रुप जो है वो अलग अलग है। अब देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में हमें कहीं कार्बोक्सिल मतलब कहीं पे भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड नहीं दिख रहा है, लेकिन यस द R वेरिएबल जो ग्रुप है इट कैन बी हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड। इसके R ग्रुप में जरूर हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड हो सकता है। एंड यस, अमीनो एसिड के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की बात अगर हम करते हैं तो अमीनो एसिड के डिफरेंट टाइप्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एरोमेटिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो उनमें से एक आता है हमारा यस हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो आप कह सकते हो पूरा अमीनो एसिड हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड नहीं है, लेकिन उसका जो वेरिएबल ग्रुप है उसमें जरूर एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग ग्रुप प्रेजेंट है। उसके अगर मैं एग्जांपल लूं तो इसमें आ जाता है ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन, प्रोलीन। तो प्रोलीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इसका जो आर ग्रुप होगा अमीनो एसिड में वो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनता है विच इज अ हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप। तो ये जो हेटेरोसाइक्लिक ग्रुप है यहाँ पे इस तरह का बनेगा वो। ओके, तो यस, अमीनो एसिड्स जो होते हैं कंप्लीट अमीनो एसिड इज नॉट
हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड, है ना। सारा पूरा स्ट्रक्चर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड नहीं है, इसमें फ्यू एग्जाम्पल्स हैं अमीनो एसिड के इज ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड। कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, सो हम अमीनो एसिड को भी कंसीडर नहीं कर सकते। अब जो सी है हमारा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजनस बेस। तो ये नाइट्रोजनस बेस की अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं तो इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड। ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड है कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम, एक्सेप्ट कार्बन हाइड्रोजन के अलावा इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब जो नाइट्रोजनस बेस है वो हमें कहाँ मिलते हैं, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में मिलते हैं, डीएनए और आरएनए में मिलते हैं। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, दैट इज प्यूरीन एंड पैरामिडीन। प्यूरीन की बात करें तो इसमें हमारे पास एडेनिन, गुआनिन और ये डबल रिंग कंपाउंड है, ये हमारे डबल रिंग कंपाउंड है विद नाइट्रोजन एटम। एंड पायरिमिडीन की बात करें हम तो वी हैव 3 पायरिमिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन एंड दिस आर सिंगल रिंग कंपाउंड। तो नाइट्रोजनस बेसिस तो जितने भी हैं वो सभी क्या हैं, हमारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड। सो यस, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब डी ऑप्शन में लिपिड दे रखा है, लिपिड्स। तो लिपिड्स तो अगेन दे आर चेन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल की चेन है। तो फैटी एसिड भी एक रिंग चेन कंपाउंड नहीं है, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। ग्लिसरॉल इज एल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। सो यस, डी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे अब चारों ऑप्शन देखें हम, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स एंड nitrogenous bases, D lipid. So we'll go with option C, that is nitrogenous base. So the answer will be C. So I hope you understood it well. Best of luck.